पहला प्रेम का गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी भी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही आपको मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन अलग चीज़ है और अदब अलग चीज़ है। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, ये वे नहीं है। ये डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं जिससे, और हमें ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हुए नाराज हो जाए। ये अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? बच्चा, जो अच्छा बच्चा है, वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा पलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तो हम अपने सद्गुरु का अदब करते हैं। उनके प्रेम के डर से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उनसे स्वप्न में भी ऐसा काम न हो जाए जो उनके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, सद्गुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, वह संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं, उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह है पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कहीं बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से बात नहीं करता। और ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नज़दीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बिना न रहे। हर समय उसकी हजूरी, उसकी आगाही, उसकी याद आती रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिसे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और ये पूजा का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। विनय और प्रेम दोनों महत्वपूर्ण है। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उसे आंख से आंख मिलाकर भी नहीं देख सकते, उसकी ओर आंख मिलाकर नहीं देखते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें प्यार है, जिससे हमें सच्ची मोहब्बत है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख मिलाकर नहीं निहारते।
और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो हमारे ऐसा कारण ना हो जाए कि उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये अदब, ये शर्म हया और लज्जा का गुण इतना सुंदर है जिससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिन्हें शर्म है, जिनमें हया है और वे अपनी, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते रहते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है, लेकिन संत लोग तब तक कुछ नहीं कहते जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, इतने पवित्र शुद्ध आदमी हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, वो जानने लगे थे कि हाँ पीता है। मालूम था, लड़का घर में ही था। महात्मा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ, आपको अपने लड़के के ऊपर इतना विश्वास है और मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाइएगा, मेरा लड़का कभी शराब नहीं पी सकता। उस लड़के पर बहुत सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता का मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया। कुछ समय बीता, उसने शराब नहीं छुई, भूल गया। एक रोज उसके दोस्तों ने फिर उसे बैठा लिया, मजबूरन बैठ गया। पुरानी आदत थी, उसका पुनरुत्थान हुआ और पीने लगा। जब पी रहा था तो उसके पड़ोसी वापस वहाँ से गुजर रहे थे, जल्दी जल्दी वापस आए और इस संत के पास पहुँचे और कहने लगे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वह भी बेचारे छड़ी में हाथ लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुँचे तो देखा कि वाकई में वो बैठा पी रहा था। जब ये पहुँचे तो बोला हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने इस वाक्य को सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहाँ है वहाँ सुधार होता है, जीवन पवित्र होता चला जाता है। यह है जो सच्चा साधक है, वे अपने सद्गुरु से हमेशा लजाते रहते हैं। उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता वह उनके पीछे भी ना करे।
तीसरा प्रेम का गुण विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर थोड़ा हमें विश्वास तो होता ही है कि हम आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो लेकर जरूर आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवान की चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो जरूर फायदा होगा। और ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बड़ी खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि आप अपने आप को इतना संकुचित बना लें, सही बात को भी न माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा माने कबूल करिए और उस पर चलिए तो हमेशा लाभ होता होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है। हम अभ्यास करते हैं ध्यान योग का, अपने परमात्मा का ध्यान करते हैं। धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है कि हम हैं क्या, हमारा क्या अस्तित्व है। हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है, हम उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने आप को उस परमात्मा की ओर पूर्णतः निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको अपनी तरीकत पर विश्वास होना चाहिए कि जो आपने तरीका परमात्मा की प्राप्ति का माना है, अपनाया है, वह ठीक है, सच्चा है और हमारी जिज्ञासा बराबर उसको की प्राप्ति के लिए बनी हुई है। सबसे बड़ी बात, सोच समझकर उसमें कदम रखिए। जब धीरे धीरे विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि सुख में भी उसकी याद रहती है, दुख में भी उस परमात्मा का आभास होता रहता है। कोई समय ऐसा नहीं होता जब हमें उसकी याद ना रहे। ऐसी सुंदर हालत बन जाती है तो ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास ये जो पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है, शरीर कमजोर हो जाता है, मन भी बहुत कमजोर हो जाता है, ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव अगर जिंदगी में हो गए हैं, उनमें विश्वास दृढ़ हो जाता है और अंत समय में वे काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता विश्वास की है। लेकिन याद रखिए, हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें तो बराबर लाभ होता रहेगा। मुझे और ये विश्वास ही परमात्मा से मिलाता है। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई, बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज, ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है और लाखों व्यक्ति उसमें स्नान करते हैं, गंगा स्नान के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी सब पापों को नष्ट कर देती हैं। तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत आती होगी, इतने पापों को नष्ट करने में लाखों व्यक्ति अपना सारा बोझ पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। जो लोग पापों की गठरी अपने साथ लेकर आते हैं, वैसी की वैसी वापस ले जाते हैं।
उसे वापस ले जाते हैं तो खामा-खा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम किया जाता है, क्या सारा बेकार है? लगता तो ऐसा ही पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। हम लोग दिखावे में विश्वास रखते हैं। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है? कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है, आप देख लें, अपने आंखों से देख लें। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप दिया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़िन दोनों बनकर त्रिवेणी की तरफ चल पड़े और उस रास्ते पर बैठे जहाँ से लाखों यात्री स्नान करने जा रहे थे और वापस आ रहे थे। शिवजी महाराज ने वह एक नारा लगाना शुरू किया और वह था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, वे यदि गंगा जल लाए मेरे ऊपर छिड़के तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दिया है एक महात्मा ने। और साथ में यह भी कहा कि उसका वरदान कभी झूठा नहीं होता, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। एक संत की वाणी है, उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हुई, ना हो सकती है। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि ऐसा कोई गंगा माई का भक्त आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है और मेरे छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, कोई भी गंगा माई का भक्त न मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखती रही, बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब एक सूरज छपने लगा, एक किसान आया, गंगा जी ने स्नान किया, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र बाहर निकला। कुछ लोगों को वो खड़ा देखा, शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर ऐसा कोई गंगा माई का भक्त जो छींटा लगा दे मेरा स्वस्थ हो जाए। वह कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभ ही नहीं, तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। वह दोबारा गया इसी विश्वास के साथ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।